हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। एंड मैं नाजिया आपके लिए लेके आई हूँ द मैजिक बुक की सीरीज। ये सीरीज जो कि मैं पहले लाइव चला रही थी, लाइव स्ट्रीमिंग में थोड़े से इशू आ रहे थे, जिसकी वजह से मैंने अपना लाइव स्ट्रीमिंग को स्किप करा और मैंने सोचा कि मैं रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों तक लेकर के आऊँ, ताकि आप लोगों को जब आपके पास टाइम हो, जब आप उन वीडियोस को देख सको। और ये वीडियो आप समझ लीजिए 28 डेज तक जिसने भी कंटिन्यू इस सीरीज को कर लिया, वो उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होनी ही होनी है। आज आप इस बात को लिख लीजिएगा। अगर आप इस द मैजिक बुक की बताई हुई सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो आपकी लाइफ 110% चेंज होके रहेगी। तो चलिए फिर मैं नाजिया स्टार्ट करती हूँ द मैजिक बुक की सीरीज को डे 1 के साथ। आपने लोगों को ना कई बार कहते हुए सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो, शुक्र अदा करा करो यार तुम्हें जो मिला है उसके लिए। मगर बहुत सारे लोग हैं जो कंप्लेन मोड में रहते हैं हमेशा, जिन्हें जो कुछ मिला है वो उसमें खुश नहीं होते, और वो दूसरों को देख करके, अपने आसपास के लोगों को देखकर परेशान होते हैं, खुश नहीं होते। जब ना आप ग्रेटफुल होने के लिए चीज़ों को ढूंढते हो अपने आसपास, तो आप बहुत पावरफुल एक्सरसाइज को कर रहे होते हो, क्योंकि उस टाइम आप ग्रेटिट्यूड मोड में होते हो। और ग्रेटिट्यूड जो कि एक बहुत हाई वाइब्रेशन है, जो आपको यूनिवर्स से सीधा अलाइन करती है। जब आप ना आपके पास मौजूद चीज़ों के लिए कृतज्ञ होते हो, ग्रेटफुल होते हो, तो वो चीज़ें आपकी इतनी जादुई तरीके से, इतनी मैजिकली इंक्रीज होती है आपकी लाइफ में कि आप उसको सोच भी नहीं सकते। अगर आपके पास धन की कमी है और आप उसके लिए जो कुछ भी है आपके पास, आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड करते हो ना, तो ये समझ लो कि वो बहुत तेजी से आपका बढ़ता है। उसी तरीके से आपके प्रेजेंट में अगर रिलेशनशिप में भले ही इश्यूज क्यों ना हो, भले ही आपको आपका आइडियल पार्टनर क्यों ना मिला हो, लेकिन उसके बाद भी अगर आप ग्रेटिट्यूड करते हो जो कुछ भी अच्छाई है उसको लेकर के, तो ये समझ लेना कि आपका रिलेशनशिप भी जादुई हो जाता है। अगर आप प्रेजेंट में अपनी जॉब में, भले वो आपकी ड्रीम जॉब क्यों ना हो, लेकिन अगर आप उस जॉब को लेकर के ग्रेटिट्यूड पे करते हो कि चलो आपके पास एटलीस्ट एक जॉब तो है, तो आप क्या कर रहे हो, आप यूनिवर्स तक इतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेज रहे हो कि तो आपकी जो परिस्थितियां है ना, वो इस तरीके से चेंज होने लग जाएंगी कि आप सोच भी नहीं पाओगे कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। सब कुछ चेंज होता चला जाएगा इतना फटाफट। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जब आप नेगेटिव चीजों को ढूंढते हो, जब आप आपके पास जो नहीं है उन चीजों को ढूंढ रहे होते हो, तब आप कंप्लेंट मोड में चले जाते हो और तब आप उसमें दोष और कमियां ढूंढने लग जाते हो। क्या होता है कि आप नकारात्मकता के जाल में फंस जाते हो। तो जब हम इस तरीके की चीजों को गिन रहे होते हैं, तो यानी कि हम नेगेटिव चीजों को गिन रहे हैं जो हमारे पास नहीं है उसके लिए। जैसे कि अगर आप किसी को देख करके जल रहे हो, किसी को देख के दूसरों की आलोचना, उनमें दोष ढूंढ रहे हो, तब निश्चित रूप से आप नेगेटिव चीजों को अपने साथ लेकर के चल रहे हो। चाहे वो हम ट्रैफिक में फंस गए हैं तो हम कंप्लेन कर रहे हैं, या गवर्नमेंट चेंज हो गई तो गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया, गवर्नमेंट ने वैसा कर दिया, हम उन सारी चीज़ों को लेकर के बैठे हुए हैं जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मौसम की शिकायत कर रहे हैं बैठ करके। तो इसका क्या मतलब है कि आप सारी की सारी उन चीज़ों को ढूंढ रहे हो जो आपके पास नेगेटिव है, जो आपके पास नहीं है, आप उन सारी चीज़ों को ढूंढ रहे हो। और सबसे बड़ी चीज कि जब हम नेगेटिव चीजों को गिन रहे होते हैं, तो यानी कि हम उनको बढ़ा रहे होते हैं अपनी लाइफ में। जितना हम नेगेटिव चीजों को काउंट करते हैं, उतना हम उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, और सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि जब हम उन नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं, नेगेटिव चीजों को काउंट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो कमियां हैं उनको काउंट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो जो हमारे पास आ रहा है ना, उसको हम कैंसिल कर देते हैं। यूनिवर्स से जो हमारे पास आ रहा होता है ना, और हम यहाँ बैठ के कंप्लेंट कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि जो आ रहा है वो हमारे पास आते आते वापस चला जाता है। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप इसको आजमा के देख लो।
आप कुछ दिन ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करके देख लो, आपकी लाइफ में कैसे चीज़ें तेज़ी से बढ़ेंगी। और कुछ दिन आप कमियों पे काम करके देख लो। आप अगर नेगेटिव चीज़ों को ढूंढ रहे हो, कमियां ढूंढ रहे हो, तो आप उनका कंप्लेन करके देख लो। आप देखना कि वो नेगेटिव चीज़ें उतना ही ज़्यादा बढ़ती जाएंगी और आप उसके ट्रैप में फंसते चले जाओगे। इसलिए इस बुक में रोंडा वैन कह रही है कि मैं आपको आश्वस्त करती हूँ, मैं आप अपनी नियामतें गिनना शुरू करें और फिर देखें कि आपकी लाइफ कितनी मैजिकली चेंज होती है। अपनी मुश्किलें गिनकर अपनी नियामतों को खो देने से बेहतर है कि अपनी नियामतों को काउंट करें। इसमें रोंडा वैन कह रही है कि आप सुबह उठकर सबसे पहले अपनी नियामतों को गिने। हो सके तो आप इसको खुद अपने हाथ से लिखें, कॉपी और पेन लेकर, ताकि वो नियामतें आपकी एक जगह इकट्ठा हो और जब आप उन्हें पढ़ो तो आपको एक हाई वाइब्रेशन फील हो और आपको अच्छा महसूस हो कि आपको जो जो मिला है आपको वो सारी चीज़ें इकट्ठा पता चले। और चाहो तो आप इसको कंप्यूटर में टाइप भी कर सकते हो। आज आपको क्या करना है, आज आपको अपनी लाइफ के 10 नियामतों को काउंट करना है और उनको लिखना है। इनके लिए आप ग्रेटफुल हो। जब ना, इस बुक में रोंडा वैन कह रही है कि जब आइंस्टीन ने धन्यवाद किया था तो उन्होंने उसका रीजन लिखा था कि क्यों वो ग्रेटफुल है। आप ग्रेटिट्यूड को अधिक गहराई तक फील करने के लिए आप इसके क्यों को ढूंढें। अगर आप किसी खास व्यक्ति, किसी खास चीज़ के लिए आप अपनी लाइफ में ग्रेटफुल हो ना, तो आप उसके लिए आप उसका रीज़न भी साथ में लिखना, ताकि आप उसको और डीपली फील कर सको। कि हाँ, अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए हो तो ये डीपली लिखो, उसका रीज़न लिखो कि हाँ, मैं अपने पेरेंट्स के लिए ग्रेटिट्यूड फील कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी लाइफ में मेरी पूरी लाइफ में मुझे एजुकेशन दिलाई, मुझे मेरे लिए खाने पीने का इंतज़ाम करा, मेरे लिए हर, आप मतलब हर छोटी से छोटी चीज़ को उसमें काउंट कर सकते हो। उससे क्या होगा ना कि आप सिर्फ ग्रेटिट्यूड लिख नहीं रहे होगे, उस टाइम आप उन सारी चीज़ों को याद करके आप फील कर रहे होगे, आप उसको महसूस करके लिखोगे और जितना आप डीपली लिखोगे उतना ही ज़्यादा ये पावरफुल होता जाएगा। तो आपको इस सूची को किस तरीके से तैयार करना, आपको इस लिस्ट को तैयार करना है। सबसे पहले आपको लिखना है कि मैं, जैसे मैं एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, कि मैं अपने मम्मी पापा के लिए ग्रेटफुल हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे हर जगह लाइफ में सपोर्ट करा। जहाँ जहाँ भी मैं अकेली हुई उन्होंने मेरा सपोर्ट करा, जहाँ जहाँ भी मुझे उनकी ज़रूरत थी उन्होंने मेरा साथ दिया और मैं उन्हें दिल से थैंक यू बोलती हूँ। बस इस तरीके से जब ये मैं बोल रही हूँ तो मुझे फील हो रहा है, मुझे अपने मम्मी पापा की हुई हर चीज़ फील हो रही है। उसी तरीके से आपको भी लिखना है। आप अपने दोस्त, आप अपने पार्टनर, आप अपने पेरेंट्स, आप अपने किसी के लिए भी, जो भी कोई चीज़ है तो या कोई इंसान है तो आपको उस इंसान का नाम या उस चीज़ का नाम लिखना है और उसके बाद में आप उसके लिए शुक्रगुजार है क्योंकि उसका रीज़न भी आपको लिखना है। जब आप रीज़न लिखोगे ना तो आपकी, हो सकता है कि आपकी आंखों में आंसू भी आ जाए उस रीज़न को लिखते हुए, क्योंकि कुछ चीज़ें लाइफ में जब हमें सडनली मिलती हैं और अचानक से कुछ ऐसा अच्छा होता है हमारी लाइफ में तो हमारी आंख भर आती है। तो उस मोमेंट को जब हम याद करेंगे, जब हम लिखेंगे ना दिल से, तब हम बहुत एक हाई वाइब्रेशन को अपने अंदर फील करेंगे। और जितना ज़्यादा हम डीपली महसूस करके लिखेंगे उतनी ज़्यादा हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती चली जाएगी। तो इस तरीके से आप लोगों को भी एक लिस्ट बनानी है और लिस्ट बनाने में आपको कि मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं थैंकफुल हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ इस इंसान का, क्योंकि इसने, क्योंकि आपने मेरे लिए ये किया है ना, डैश 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 किया। थैंक यू सो मच कि आप मेरी जिंदगी में आए। इस तरीके से आपको इस ग्रेटिट्यूड को लिखना है। और हाँ, जब आप इन 10 नियामतों को लिख लेना तो फिर उसके बाद आपको उसको बैठ के पढ़ना है। आप अपने मन में पढ़े या फिर तेज आवाज से पढ़े, आपको उसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद में थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार इसको बोलना है। अब ये आप किसी इंसान के लिए भी कर सकते हैं या आप अपने, जिसको भी आप मानते हैं, जिस गॉड को भी आप मानते हैं, आप उसको, उसके लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हैं, है ना, कि ऊपर वाले
तूने मुझको ये चीज दी, मैं बहुत तहे दिल से तेरी शुक्रगुजार हूँ। आप इस तरीके से भी जो है थैंकफुल हो सकते हैं गॉड के, आप किसी इंसान के। और लेकिन बस ये है कि आप जितना ज्यादा उसका रीजन को फील करोगे, उतना ही आपके अंदर फीलिंग, उतना ही ज्यादा आप बहुत अच्छा महसूस करोगे। और इससे क्या होगा कि आपकी ग्रेटिट्यूड की पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, यकीन मानिए कि आपकी लाइफ में मैजिक होने स्टार्ट हो जाएंगे। और हाँ, अपनी जो नियामतें आप गिन रहे हो ना, इसको आपको एक दिन नहीं काउंट करना है, इसको आपको पूरे 28 डेज तक काउंट करके चलना है। एक कॉपी पेन आपको अलग बना लेना है, एक कॉपी आपको अलग, नोटबुक अलग लेके चलनी है, जिसमें आप इस सारी नियामतें अपनी डेट डाल करके डेली की आप लिखोगे। 10 नियामतें हर दिन अलग अलग, है ना, विथ रीजन आपको लिखनी है डेली 28 डेज तक। इसको मिस मत करना। अगर आप अपनी लाइफ में चेंजेस चाहते हो तो इसको मिस मत करना। हो सकता है कि इन 28 दिनों में आपको कभी ये लगे कि आपके पास चीजें काउंट करने के लिए कम है, मुश्किल लगे आपको थोड़ा सा, लेकिन आप जैसे जैसे डीपली इसमें जाओगे ना, जैसे जैसे चीजों को ढूंढोगे, आप गहराई में जाओगे, तो आपको पता पड़ेगा कि यार आपके पास ग्रेटफुल होने के लिए कितना कुछ है, कितना कुछ मिला है आपको। जब आप छोटी से छोटी चीजों को खोजने लगोगे, तब आपका नजरिया पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा और आपको महसूस होगा कि आपके पास कितना कुछ है जो आपको मिला है। आप अपने घर परिवार मित्रों इन सब के लिए, अपने यहाँ तक कि अपने पालतू जानवर के लिए भी आप ग्रेटफुल हो सकते हैं, थैंकफुल हो सकते हैं, क्योंकि जिसने, जो आपको खुशियां दे रहे हैं, आपको उन सारी चीजों को ढूंढना है, उन सारी चीजों को आपको लेकर के आना है। आप जिस धूप को सेकते हैं, उस धूप के लिए आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। आप जिस हवा में जी रहे हैं, जिसके बिना, अगर जो ना होती तो जिसके बिना आप जी नहीं पाते, आपको उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है। आपको इस आपके आसपास जो पानी है जो आप पी रहे हो, जो आपको जिंदगी जीने में आपकी मदद कर रहा है, आपको उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करना है। आपको जो खाना आप खा रहे हो, आपको उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है। आपको उन सारी चीजों को ढूंढना है, यहाँ तक कि आपको अपनी जो 5 सेंसेस हैं आपके, आपको उनको भी ढूंढना है। जो सेंसेस आपकी मदद कर रहे हैं, आपकी आईज जो ना होती तो शायद आप क्या करते अपनी लाइफ में। अगर आप सोचिए जरा उन लोगों के बारे में जो देख नहीं सकते, उनका कैसा उनको फील होता होगा। क्या वो आसमान का नीला रंग, या वो हरियाली, या वो कोई चीज, किसी इंसान को जिसे वो प्यार करते हैं, क्या वो उन सब चीजों को देख सकते, नहीं देख सकते। आप उनके बारे में महसूस करें तो आप कितना जो है यूनिवर्स का आप ग्रेटिट्यूड अदा करेंगे, ये आपको जब फील होगा, जब आप करेंगे इस चीज को। आप अपने कानों का शुक्रिया अदा करिए, जिसकी वजह से आप सुन पा रहे हैं चीजों को, आपको पता पड़ पा रही है आपके आसपास क्या हो रहा है ना। आप अपनी, जो आपकी सूंघने की सेंस है, आप उसको, कि आप जिसकी वजह से अच्छी कोई चीज है तो आप उसको स्मेल कर पा रहे हैं, आप जो है सूंघ पा रहे हैं। आप अपने, आप यहाँ तक कि आप अपने पैर, अपने हाथ, जिन, जब आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, और जिन, अगर सोचिए कि आपके पैर काम ना करें, तो आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी। आप कैसा फील करोगे बिस्तर पर लेटे लेटे। आप उन लोगों के बारे में सोचिए, आप फील करिए, आप महसूस करो कि आप जिन पैरों पे खड़े हो रहे हो, उनके लिए ग्रेटिट्यूड करो। आप जिन हाथों से खा रहे हो, जिन हाथों से आप सारे कामों को अपने कर रहे हो, जरूरी कामों को, कि जो हाथ ना होते तो आप दूसरों के मोहताज हो जाते। आप उस चीज को फील करो, आप उस चीज को महसूस करो। आप अपने ब्रेन के लिए जो है वो ग्रेटिट्यूड करो, क्योंकि कोई भी कंप्यूटर इसकी बराबरी नहीं कर सकता। आप अपने हार्ट के लिए ग्रेटिट्यूड करो, क्योंकि ये हार्ट है जो इस पर इतना बोझ लेकर के घूम रहा है और आपको फिट रखे हुए हैं। आप अपने हर ऑर्गन के लिए ग्रेटफुल हो, क्योंकि ये ऑर्गन अगर काम करना छोड़ दे तो आपकी लाइफ में कुछ भी हो सकता है। आप उसके बारे में सोचो। अब इस बुक में एक लिस्ट दी गई है, जिस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप जो है वो ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। अगर आपको चीजें ढूंढना ना मिले तो आप इस लिस्ट के अकॉर्डिंग ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। तो इस लिस्ट को आप नोट कर लो। और इसमें कुछ टॉपिक दिए गए हैं। आप अपने स्वास्थ्य, अपनी हेल्थ को लेकर के ग्रेटिट्यूड करो। आप अपनी वेल्थ, आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए ग्रेटिट्यूड करो। आपके पास घर मकान रहने के लिए जो कुछ भी है उसके लिए करो।
आपके पास जो एसेसरीज है या जो कुछ भी है आपके पास, वाईफाई, इंटरनेट, फोन, मोबाइल फोन, टीवी, जो कुछ भी आप यूज कर रहे हो, लाइट, है ना, जो कुछ भी आप यूज कर रहे हो, उसके लिए कि आपको वो सब कुछ मिला है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करो। अपनी जॉब, अपने कामकाज, अपनी आपको जो भी सक्सेस मिल रही है, आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड करो। अपने एजुकेशन के लिए ग्रेटिट्यूड करो। अपने आपको जो धन है आपके पास, आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड करो। आप अपने रिलेशनशिप के लिए ग्रेटिट्यूड करो। अपनी लाइफ के लिए ग्रेटिट्यूड करो। जब सुबह आपकी आंख खुलती है तो उस टाइम आप ग्रेटिट्यूड करो अपनी लाइफ के लिए, क्योंकि न जाने कितने लोग हैं जो रात को सोते हैं, उनको साइलेंट अटैक आ जाता है, या वो सुबह उनको वो सुबह ही नसीब नहीं होती देखना। आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड करो भाई। आप इसमें से किसी भी टॉपिक को चुन सकते हो और उस पे ग्रेटिट्यूड लिखना स्टार्ट कर सकते हो। और जब आप इन ग्रेटिट्यूड को लिखोगे ना, तो उसके बाद आपको जो खुशी महसूस होगी, जो फीलिंग आपके अंदर आएगी, वही समझ लेना कि आपकी लाइफ चेंज कर देगी। वो फीलिंग आपकी लाइफ को चेंज कर देगी, क्योंकि वो इतनी हाई वाइब्रेशन होगी। ग्रेटिट्यूड की वाइब्रेशन इतनी हाई वाइब्रेशन है जो आपको सीधे यूनिवर्स के साथ अलाइन करती है। आप कई गुना तेजी से अपनी चीजों को बढ़ते हुए देखोगे अपनी लाइफ में। ये था हमारा फर्स्ट डे। अब मैं सेकंड डे में आपके लिए लेकर के आऊंगी द मैजिक बुक का सेकंड डे का जादुई पत्थर। ये हमारा टॉपिक होगा। और वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो जरूर इसको दूसरों के साथ शेयर करो यार, ताकि जो लोग ग्रेटिट्यूड का मतलब ही नहीं समझते, जो अपनी लाइफ में रोना धोना लेकर के बैठे हुए कंप्लेंट करते रहते हैं 24 घंटे, दूसरों में कमियां ढूंढते रहते हैं, उन सारे लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करो, ताकि उन लोगों की सोच बदले और वो लोग भी अपनी लाइफ को चेंज कर सके। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।